श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज का प्रसंग जो है भैया बहुत ही मनोहर है, और मनोहर इसलिए है क्योंकि हमने इसे श्री रामचरितमानस से और आज के युग से कड़ी को, तारतम्य को मिलाने का एक भरपूर प्रयास किया है। अब देखिए, अगर हम बात करें सुकोमलता की, तो महामाया जगतजननी श्री जनक नंदिनी माता जानकी जी, सीता मैया से ज़्यादा सुकोमल इस संसार सागर में कोई हुआ ही नहीं भैया। हमारी जो पूजित देवियाँ हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी, इनमें आराम तलब जो वर्णन मिला है वो श्री लक्ष्मी जी को ही मिला है। सरस्वती जी भी दौड़ भाग में रहती थीं, सबको प्रेरित करने में, देवताओं की मदद करने में, सब कुछ करती थीं। प्रभु ईश्वर भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की बामंगिनी माता पार्वती जी, जिन्होंने समय समय पर दुर्गा का, काली का अवतार लिया, अर्थात वे भी सेवा में सदैव निपुण रही। लेकिन महालक्ष्मी को उन श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य मिला जो और किसी को नहीं मिला भैया। वही सेवा और सुश्रुता के लिए महामाया माता लक्ष्मी जी महाराज जनक जी के यहाँ प्रकट होती हैं श्री राम जी की सेवा करने के लिए। तो अयोध्या कांड में गोस्वामी महाराज जी ने, तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। अच्छा, हम बात करें अगर आजकल के बहन बेटियों की, तो कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ। सोच में क्यों बोले तो देखो, हमने देखा है कि आजकल जो है सुकोमलता की हद और एक प्रकाष्ठा को पार कराने का ड्रामा किया जाता है, जबकि सुकोमलता है नहीं। आज जब हर क्षेत्र में लड़कियां भी लड़कों के कंपटीशन में लगी हैं, प्रतियोगिता में लगी हैं, तो सुकोमलता की तो बात रही नहीं जाती। अब हम किसी को अबला तो कह ही नहीं सकते, सब सबला हैं। लेकिन बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ जब मैं देखता हूँ घर घर में अपने निकट में ही कि पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, अच्छी खासी 6-7 डिजिट में उनकी सैलरी आती है, और भैया बच्चे संभालने के लिए, किचन में भोजन पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए क्या महायुद्ध, घनघोर लड़ाई होती है भाई। सोचकर तो एकदम रोए ही सिहर जाते हैं भाई, रोए खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए था? हमने देखा है कि लड़कियां अब बाहर से जो है ऑर्डर करके भोजन मंगाती हैं, भोजन स्वयं भी खाती हैं और एक नेक नामी के लिए पति को भी ऑफर कर देती। लेकिन भोजन बाहर, अब वो क्या गलीच बना के लाए हैं, क्या शुद्धता है, भगवान जाने। ये तो श्री रघुनाथ जी जाने, ना तो आप देखते हैं, ना हम देखते हैं, ना वो देखती हैं जो खाते हैं। लेकिन इतनी आलस्य की भी पराकाष्ठा है भैया, बहुत आलसी। अब आप ये सोचिए कि अगर वही भोजन दोनों मिलकर, या पत्नी जी स्वयं, भाई जिनकी ड्यूटी है, अगर वो बना लें तो ठीक है, चाहे थोड़ा सा सूखा रूखा सादा फीका बने, लेकिन रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए परम उत्तम होगा ना। लेकिन आजकल तो हमने देखा है बहन बेटियों की 2 लीटर प्रेशर कुकर में भैया चावल बॉयल करके खाने में भी उनकी कलाई में रुक जाती है।
इतनी सुकोमल बन रही हैं, जबकि हैं नहीं, बन रही हैं। अरे सुकोमलता ही देखनी है तो दोहा नंबर 58 और 59 को देखिए, अयोध्या कांड के, जहां पर जब भगवान श्री राम जी महाराजा दशरथ जी से आज्ञा लेकर के, कैकेयी से आज्ञा लेकर माता कौशल्या के पास आते हैं और कहते हैं माँ अब मैं वन को जा रहा हूँ। सीता माता भी प्रयास से कहती नहीं हम भी चलेंगे। तो अब सकोच बस कह तो नहीं पा रही हैं, लेकिन दशा बड़ी विकल है भैया। जब सीता जी की ऐसी मनोदशा देखती हैं तो माता कौशल्या जी कहती हे राम, एक बात बताओ, क्या सीता बन जाने योग्य है? बेटा, कैकेयी माता ने आपको बन जाने का आदेश दिया है, यहां तक लक्ष्मण को भी नहीं, सीता को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो लक्ष्मण को ले जा रहे हो सो तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन सीता वहां क्यों जाए? भगवान श्री राम जी एकटक माता कौशल्या को देखते रहते हैं भैया, और कौशल्या जी श्री राम जी से कहती हैं कि हे राम सुनिए, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान। हे राम जी सुनिए, और पति रब कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निदान। कहती है कौशल्या माता कि हे श्री राम जी, जिनके पिता श्री महाराजा जनक राजाओं की शिरोमणि हैं और जिनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाला चंद्रमा तथा गुण स्वरूप का भंडार है, भला उसकी पत्नी बन जाकर क्या करेगी? और हे राम, आपको तो पता है कि मैंने बहुत दिनों बाद अपने घर में बहू के रूप में सही एक बेटी पाई है, और वो इतना सुकुमार है, कितना सुकुमार है भैया सुनिए। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी है लाई। हे राम जी, ये बड़ी ही नेक गुण और सुंदर सुशील शील वाली जो मेरी प्यारी पुत्र वधू मैंने पाया है, इन जानकी को मैंने अपने आँख की पुतली बनाकर प्रेम बढ़ाया है, और हे मेरे लाल, अब इसको यही रहने दो। कहती हैं कलप बेल जिम बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत विपिद विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। ये बेटा, इन्हें
कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार से, बहुत ही प्यार से इनको स्नेह रूपी जल सींच कर पाला है। मेरे बच्चे, अब इस लता को फूलने फलने के समय लगता है जैसे विधाता हमारे नाखुश हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। क्या बताऊं इसका क्या परिणाम होगा। और सुकोमलता की हद देखिए जो माता कौशल्या जी श्री राम जी से कहती हैं। जनक नंदिनी जी की बातें हैं, क्या कहती हैं? पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, जियन मूरी जिम जोगवत रहाऊं, दीप बात नहीं तारन कहाऊं। हे भैया, हे श्री राम जी, सीता जी पलंग के ऊपर अगर विराजित हैं तो वहां से सीधा उनको गोद में उठाया गया है और वहां से उठाकर हिंडोले पर बिठाया गया। ये गोद और पलंग और हिडोला इनको छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी उन्होंने पैर ही नहीं रखा। हे रघुनाथ, मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं और कभी दीपक की बत्ती भी हटाने को भी नहीं कहा है। तो बताइए, ऐसे बच्चे को हम आपके साथ बन कैसे भेज दें? और कहती, हे राम जी, सोई सी चलन चाहत बन सा था, आयस का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहीं किम जोरी। ये भैया, ये जो सीता जी है जो तुम्हारे साथ बन चलना चाहते हैं ना, अरे हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होनी चाहिए? क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी भला सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? और इतना नहीं राम जी, करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूर, विश्वाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूर। और बेटे, वहां जंगल में हाथी, राक्षस, सिंह आदि अनेक दुष्ट जीव होंगे। उस जीव जंतु जो वन में विचरते हैं, तो हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है, खिल सकती है? नहीं ना। और इसलिए हे राम जी, हठ करना तो स्वाभाविक सी बात है जनक नंदिनी का, लेकिन आप इन्हें समझाओ, क्योंकि बनिहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृम जिम कठिन सुभाऊ, तिन्ह कलेस ना कानन काऊ। हे राम जी, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों की रचना की है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है और जिन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। लेकिन जनक नंदिनी ऐसा नहीं है। कहता पस तिये कानन जोगू, जिन्ह तप हेत तजा सब भोगू,
जोगू, सिए बन बसी हैं तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अरे हे भैया राम, ये जो वन है ना, ये तो तपस्वियों की स्त्रियों के रहने लायक है, जिन्हें तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हूं। अरे हे पुत्र, जो सीता जी तस्वीर में बने हुए बंदर को देखकर जर जाती हो, उनको देखकर इनको भय होता हो, भला वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी, आप ही बताओ। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देऊं जाने की सोई। कहती हैं कि हे भैया, देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर यदि आपकी आज्ञा है तो बताइए, मैं वैसे जानकी को शिक्षा दे देती हूं। और बेटा, जो सिए भावन रहै कह अम्बा, मोह कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मात प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। जब माता जी कहती हैं कि हे राम, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा है, श्री राम जी ने माता जी को प्रिय वाणी कहकर बताया कि जो मानो सील और स्नेह अमृत से सनी हुई थी। कहते हैं, कही प्रिय बचन विवेक में, कीन मात परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपुनि गुण दोष। जब माता जी कहती हैं कि भैया आप ही बताओ मैं इनको क्या शिक्षा दूं बन जाने की, तो भगवान श्री राम जी माता की तरफ देखकर अमृत भरी वाणी, प्रेम से वाणी बोलते हैं। और वन में क्या गुण है, क्या दोष है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, वो जनक नंदिनी से कहते हैं। देखिए, मेरा प्रसंग में कहने का ये मतलब था कि यदि आप सुकोमलता की बात करें तो भला बताओ, ये जो 500-600 साल पुरानी, जिसको इस धरोहर को गोस्वामी जी लिख कर गए हैं, और हजारों साल पहले की बात है, जब भगवान श्री राम जी और माता जानकी अयोध्या में निवास किए, फिर वन को, अरण्य को गए, इतनी सुकोमल, इतनी पति अनुगामी, क्या भैया श्री राम जी के जीवन में कष्ट नहीं आया? बल्कि यूं कह लीजिए, भगवान श्री राम का जीवन इस मृत्यलोक में तो कष्टों से ही भरा रहा है, लेकिन पग पग पर माता जानकी ने उनका साथ दिया। तो क्या कलयुग में हम सनातनी भगवान श्री राम जी का अगर पूर्ण रूपेण अनुसरण ना कर सकें, तो कुछ अंश यदि हम अपने हृदय रूपी पटल पर बसा लें, मानस में बसा लें, तो हो सकता है हमारा जन कल्याण हो जाए भैया। इस धरा धरती, एक को देखकर एक, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भाई वाह, अगर एक पति पत्नी इसका उदाहरण बने तो हो सकता है कि आने वाले में 2-4 और देखें, 2-4 और करें, 10 और करें। और ऐसे भैया देखो, आजकल ना, हम ये नहीं कहते आजकल किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं, मीडिया है, इधर उधर से बातें लीक हुई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले झगड़ा लड़ाई घरों में नहीं होता था, खूब होता था, लेकिन धैर्य और सहनशीलता की प्रकाष्ठा थी, हद थी उसकी, लोग निभाते थे, निभाने। आज हमने देखा, बताओ, 15-15, 20-20 साल विवाह को हुए हैं, 2-2 बच्चे हैं, तलाक हो रहे भैया। ये तलाक वाला सनातन धर्म में कहाँ से आ गया? ये बिछो कहाँ से आया भाई?
पति पत्नी का तो हमारा सनातन सिखाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और आप एक में ही सारे गुड़ को गोबर किए दे रहे हैं। भैया देखो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, बस सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बस मैं ये कहता हूँ कि आप लोग आनंद रहिए, भगवान श्री राम जी का अनुसरण करें, आपकी भगवान नैया पार करें, पति पत्नी मिलकर रहिए, हमारी बहन बेटियाँ हमारे भाइयों के साथ हिल मिल कर रहें, देश का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम तभी तो बनेगा, है बात कि नहीं। जय सिया राम।